Hi my dears, welcome to our YouTube channel Crazy to Learn. Many of our friends suggested us to change this name, so we have changed this name. Let's start to Crazy to Learn. I think this name is very acceptable all of you, and really this name is too much crazy for those who want to know the unknown. Okay, that's not the fact. Today I will discuss the second trick of hybridization. In my first lecture, I have already discussed the first trick of hybridization. In this video description below, I will share my first lecture video link and also I will share our Facebook link. So you follow this. Before starting this video, I will say you something. Please subscribe our channel and give also like this video. Okay, let's start. What is the second trick of हाइब्रिडेशन? दरअसल सेकेंड ट्रिक ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है? फर्स्ट ट्रिक ऑफ हाइब्रिडेशन क्या था हमारा? फर्स्ट ट्रिक ऑफ हाइब्रिडेशन था H equals to half into central atom outermost electron plus total number of single valent atom plus anion minus cation. ये था हमारा फर्स्ट ट्रिक. बट टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज सेकेंड ट्रिक ऑफ हाइब्रिडेशन. व्हाट इज द सेकेंड ट्रिक ऑफ हाइब्रिडेशन? दरअसल सेकेंड ट्रिक ऑफ हाइब्रिडेशन है क्या? सेकेंड ट्रिक ऑफ हाइब्रिडेशन H equals to total number of outermost electrons of single valent atoms plus anion minus cation. सेकेंड ट्रिक ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है? सेकेंड ट्रिक ऑफ हाइब्रिडेशन है टोटल नंबर ऑफ सिंगल वैलेंट एटम्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस एनायन माइनस कैटायन. मतलब क्या है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है. अब इसमें इस सेकेंड रूल्स में क्या है? दो रूल्स है. क्या है दो रूल्स? रूल्स नंबर 1 क्या है? if the value of H is greater than 8, this will be divided by 8 and rest part will be divided by 2. रूल्स नंबर 1 रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि अगर हमारा एज का वैल्यू 8 से ज्यादा हो तो दैट विल बी डिवाइड बाय 8 एंड रेस्ट पार्ट विल बी डिवाइडेड बाय 2. सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है if the value is less than 8 or equal to 8, that will be divided by 2. सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है अगर हमारा एज का वैल्यू 8 और 8 से कम है तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2. ओके, चलिए एक एग्जांपल लेके हम डिस्कशन करते हैं इसको. जस्ट यू इमेजिन दैट दिस वन इज अ मॉलिक्यूल. ओके, एंड दिस एटम also single valent. This outermost electron is, just imagine, 6 and this one outermost electron is 5. So that total number of
सिंगल एटम। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? H6 प्लस 5 इंटू 2 क्या होंगे? 16। तो हमारा 16 वैल्यू इज ग्रेटर देन 8, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 8। अगर इस H का वैल्यू इक्वल टू 8 और लेस देन 8 आते हैं तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ता 2 से। तो कुछ एग्जाम्पल लेके हम इसको डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या था हमारा सेकेंड ट्रिक? टोटल नंबर ऑफ outermost electrons of single valent atom plus anion minus cation। ये था हमारा सेकेंड। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? BeF2। बेरिलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 7। तो H इक्वल टू 2 प्लस 7 इंटू 2। देयर इज नो एनायन चार्ज और नो कैटायन चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये कैलकुलेशन करके आ जाएंगे 16। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 8, so this will be divided by 8। ठीक है, तो यहां पे रिजल्टेंट हमारा 2 आएंगे, सो दिस विल बी sp3 हाइब्रिडेशन। हम फर्स्ट ट्रिक ऑफ हाइब्रिडेशन में बता चुके हैं कि अगर रिजल्टेंट 2 आते तो क्या होते हैं, 3 आते तो क्या होते हैं। यहां पे बता देते हैं 2 आते तो होते हैं हमारा sp हाइब्रिडेशन, अगर 3 आते तो होते हैं sp2 हाइब्रिडेशन, 4 आते हैं होते हैं sp3 हाइब्रिडेशन, अगर 5 आते हैं तो होते हैं sp3d, 6 के लिए sp3d2 एंड 7 विल बी sp3d3। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल क्या है? सेकेंड एग्जांपल है SO4 2 माइनस। ठीक है, SO4 2 माइनस। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि A तो सिंगल वैलेंट है, बट दिस वन इज द डबल वैलेंट, तो इसमें A वाला काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एंड दिस विल एनायन चार्ज। ठीक है, इसमें क्या होता है? H इक्वल्स टू टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? 6, 6 और A क्या है आपके पास? ये डबल वैलेंट है, सो ये काउंट नहीं होंगे, 0। एनायन चार्ज कितना है आपके पास? आपके पास एनायन चार्ज है 2। ठीक है, 8। इसके H का वैल्यू कितना है? 8 आ गए। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास रिजल्ट कितना है? 4। H का वैल्यू कितना आ गए? 4 आ गए। तो अगर 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडेशन। चलिए निकल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 3, PCl
5, ठीक है। PCl 5, फॉस्फोरस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 5 और क्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 7। तो A इज इक्वल्स टू फॉस्फोरस का एंड क्लोरीन का टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 7 इंटू 5, नो anion charge, no cation charge, okay, so this will be 40. This value is greater than 8, so this will be divided by 8, okay. हमारा रिजल्ट कितना है 5 आ गए, तो दिस विल बी sp3 डिहाइब्रिडेशन, ठीक है, sp3 डिहाइब्रिडेशन। रियली ये ट्रिक बहुत आसान है। हम जब स्टूडेंट थे, अभी भी फिलहाल स्टूडेंट ही हैं, हम रिसर्च करते हैं, तो दरअसल क्या है उस टाइम पे हम फर्स्ट ट्रिक अप्लाई ज़्यादा करते थे, सेकंड ट्रिक उतना अप्लाई नहीं करते थे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है SF6, तो H इक्वल्स टू इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6, देन दिस वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 7। तो क्या है 6 प्लस 7 इंटू 6, नो anion charge, नो cation charge, ठीक है। तो दिस विल बी 48, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 8, सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 8, ओके। इसका वैल्यू कितना आ गया 6 आ गए। फॉर 6 दिस विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस विल बी, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप एक असाइनमेंट ले लीजिए इसके लिए, IF7 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सॉल्व करके इन दिस ट्रिक, ये सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आपको पहले भी हम बताए थे कि हाइब्रिडेशन से मोर देन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कोई साइंस लेवल का कोई भी एंट्रेंस के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो होंगे हाउ वी डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ हाइब्रिडेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड हाउ वी यूजुअली कैलकुलेट द लोन पेयर। टू गेट आवर फर्स्ट वीडियो यू डोंट फॉरगेट टू क्लिक नोटिफिकेशन आइकन, ओके। हाँ, आई थिंक ये ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। दोनों ट्रिक में जो आपको आसान लगे वो आप अप्लाई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ है कि एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। थैंक यू फॉर आस्क मी I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलिए हम इसको दोनों ट्रिक में अप्लाई करते हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट ट्रिक क्या है, फर्स्ट ट्रिक है दरअसल ऐसा जब कोई मॉलिक्यूल आते हैं तो इसको थोड़ा अपना तरीके से लिख लीजिए। कैसे, I2 माइनस, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। एक सेंट्रल एटम मान लिए और 2 लिगेंड मान लिए, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक में अप्लाई कीजिए। हमारा फर्स्ट ट्रिक क्या था, हाइब्रिडेशन इक्वल्स टू हाफ इनटू सेंट्रल एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ सिंगल वैलेंट एटम प्लस एनायन माइनस कैटायन, ठीक है। तो हाफ और सेंट्रल एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 प्लस टोटल नंबर ऑफ सिंगल वैलेंट एटम कितना है 2, एनायन चार्ज कितना है 1, there will be no cation charge, so this will be 10, 5 आ गए। हम क्या बताए थे 5 होंगे तो क्या होंगे ये sp3d, ठीक है। सेकेंड ट्रिक में क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल वैलेंट एटम, इसका कितना है 7 प्लस इसका कितना है 2 इंटू 7 प्लस एनायन नो कैटायन चार्ज, ठीक है।
22. This value is greater than 8, so this will be divided by 8. So 22 divided by 8. रेस्ट पार्ट कितना है हमारे पास? रेस्ट पार्ट 6 है, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2. 5 आ गए, ये भी 2 + 3 = 5. दिस विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन होंगे sp3d. एक क्वेश्चन आई थिंक गेट 2012 में पूछा गया था, तो हाइब्रिडेशन के बारे में नहीं पूछा गया था, वहां पे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो लोन पेयर के ऊपर बनाएंगे एंड वेस्पर थ्योरी के ऊपर बनाएंगे. तो कैसे, हाउ वी यूजुअली कैलकुलेट द लोन पेयर. तो इसका स्ट्रक्चर भी बता देते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं. इसमें लोन पेयर है आपका 3. ये लोन पेयर कैसे काउंट होते हैं, दिस विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. तो इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके स्ट्रक्चर है एस्ट का स्ट्रक्चर. ठीक है, इसका शेप क्या है, इसका शेप है लीनियर इन शेप. ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट और प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेल एंड हैप्पी ऑलवेज. कीप स्माइलिंग. ओके, बाय.